हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आए अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। जरा इमेजिन करो कि अगर हमारी दुनिया में कुछ ऐसे एलियन आ जाए जो कि देख नहीं सकते, लेकिन उनके सुनने की पावर इतनी ज्यादा होती है जिससे कि आपकी आवाज करते ही वो क्रिएचर आपके ऊपर हमला कर देंगे। और उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको बिना आवाज करे धरती पर सर्वाइव करना होगा। तो आज की हमारी ये कहानी कुछ ऐसी है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारी जगह खाली पड़ी है और सारी जगह पर सन्नाटा फैला हुआ था, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ ऐसे एलियन आ गए थे जिन्होंने लगभग सारी मानव जाति को बिल्कुल खत्म कर दिया। वे एलियन बहुत ही खतरनाक थे। वे देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सुनने की पावर इतनी ज्यादा होती है कि अगर कुछ भी शोर हो तो एलियन वहाँ पर एकदम से आ जाता है और जो भी शोर करता है उसे बिल्कुल खत्म कर देता है। फिर हम एक परिवार को देखते हैं जो कि अभी भी उस एलियन से बचे हुए थे। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। हम देखते हैं कि उनका परिवार एक शो पर आया था जहाँ पर कि उन बच्चों की माँ एवलिन बिना आवाज के एक दवाई लेती है, क्योंकि उनका बड़ा बेटा मार्कस बीमार था। फिर हम बाकी 2 बच्चों को देखते हैं जिनमें की सबसे छोटा बच्चा बियू और उसकी बहन रेगन होती है। बियू अपनी बहन को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वो फर्श पर एक चौक से रॉकेट बनाता है, लेकिन उससे गलती से एक खिलौना नीचे गिरने लगता है जिसे कि रेगन वक्त पर आकर कैच कर लेती है, जिससे कि वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं होती। और फिर वहाँ पर ली आता है जो कि इन बच्चों का फादर था। उसे एवलिन बिना आवाज के कहती है कि हमें रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। फिर तभी वहाँ पर बियू आता है जिसके हाथ में वही खिलौना होता है, जिसे कि देख कर ली उस खिलौने के बियू के हाथ से लेता है और उस खिलौने से सैल को निकाल देता है। और फिर वो अपने बेटे से कहता है कि ये खिलौना बहुत ही तेज आवाज करेगा, इसलिए हम इस खिलौने को नहीं ले सकते। इसके बाद भी उदास हो जाता है और फिर ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन रेगन अपने छोटे भाई को उदास देखकर वो खिलौना उसे दे देती है, लेकिन बियू सभी की नजरों से बचते हुए उस खिलौने की बैटरी भी अपने साथ ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग जंगल के रास्ते से अपने घर पर वापस जाने लगते हैं। ये सभी लोग रेत के बने रास्ते से चल रहे थे ताकि कोई भी शोर ना हो, लेकिन कुछ आगे आते ही बियू अपने खिलौने में वो बैटरी डालता है जिससे कि वो खिलौना बहुत ही जोर से बजने लगता है, जिसे कि एवलिन और ली भी सुन लेते हैं। ली उस खिलौने को बंद करने के लिए तुरंत ही बियू की तरफ भागता है, लेकिन उस खिलौने की आवाज एक एलियन ने भी सुन ली थी और ली अपने बेटे तक पहुंचने से पहले वो क्रिएचर बियू को उसके परिवार के सामने से अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर यहाँ से कहानी 1 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उनका परिवार जंगल के पास एक घर में रह रहा था। फिर हम ली को भी देखते हैं जिसने कि अपने घर के बाहर सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था ताकि वो उन सभी क्रिएचर पर ध्यान रख सके। ली दरअसल उन एलियन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो उन एलियन की कमजोरी भी ढूंढ रहा था। साथ ही अब उसके परिवार ने भी उन सभी एलियन से बचना सीख लिया था। फिर हम ली की पत्नी एवलिन को देखते हैं जिसके पेट में एक बच्चा होता है, इसलिए वो आने वाले बच्चे के लिए एक बॉक्स बनाती है। वो उस बॉक्स में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाती है ताकि बच्चे के रोने की आवाज बाहर ना आए और बच्चा भी पूरी तरीके से सही सलामत रहे। फिर हम शाम का वक्त देखते हैं जहाँ पर कि मार्कस और रेगन गेम खेल रहे थे, लेकिन तभी गलती से मार्कस से लैंप नीचे गिर जाता है जिसके कारण वहाँ पर आग लग जाती है। और फिर जल्दी ली इस आग को बुझाता है और सभी को चुप भी कराता है, लेकिन इसी दौरान उन्हें बाहर से किसी तरीके की आवाज सुनाई देती है जिससे कि ये सभी लोग डर जाते हैं। और फिर इन्हें बाद में पता चलता है कि दरअसल ये आवाज तो सिर्फ चूहों की थी। जिसके बाद ली रेगन के लिए ईयर मशीन बनाता है जिससे कि रेगन को सुनाई दे सके। इसके बाद ली बाहर आकर रास्ते में रेत डालने लगता है ताकि इनके चलने की आवाज उन एलियन क्रिएचर तक ना पहुंचे। इसके बाद ली अपने बेटे मार्कस को सर्वाइविंग स्किल सिखाने के लिए जंगल में ले जाने लगता है, लेकिन मार्कस जाने से इनकार करता है क्योंकि उसके अंदर उस एलियन क्रिएचर का डर होता है। लेकिन उसकी माँ उसे समझाता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। इसके बाद मार्कस अपने पिता के साथ जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं पर हम रेगन को भी देखते हैं जो कि अब अपने पिता से गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो मार्कस के साथ उसे लेकर नहीं गए, लेकिन उसके पिता ने मार्गन को जाते वक्त ईयर मशीन दी थी जो कि उसने खुद ही बनाई थी। लेकिन रेगन को पता था कि हर बार की तरह ये मशीन भी नहीं चलेगी। लेकिन फिर जब वो उस मशीन को पहनते हैं तो वो मशीन काम कर रही थी, जिससे कि रेगन खुशी के मारे रोने लगती है। और फिर उसे अपने छोटे भाई की याद भी आती है। यहाँ पर रेगन को लगता है कि उसके छोटे भाई की मौत उसकी वजह से हुई है। इसके बाद रेगन अपने भाई के गम में उस जगह पर निकल जाती है जहाँ पर कि उसकी मौत हुई थी। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अपने बेटे मार्कस को मछलियां पकड़ना सिखा रहा था, लेकिन मार्कस बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और फिर उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो क्रिएचर पानी की आवाज के कारण हमें नहीं सुन सकता, लेकिन मार्कस कुछ समझ नहीं पाता। और फिर ली मार्कस को लेकर एक झरने के पास जाता है और वहाँ पर आकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ली मार्कस को बताता है कि वो एलियन झरने के कारण हमारी आवाज को नहीं सुन सकता क्योंकि हमारी आवाज झरने के कारण उस तक नहीं पहुँच रही है। इसके बाद मार्कस कहता है कि आप बियू की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं, जिस पर कि ली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक हादसा था। फिर मार्कस कहता है कि रेगन अपने आप को बियू की मौत का जिम्मेदार मानती है। फिर कुछ ही देर बाद ये दोनों वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसकी की पत्नी को उन एलियन ने मार दिया था। और फिर ली उस आदमी को चुप रहने का इशारा भी करता है, लेकिन अपने दुख में डूबा हुआ आदमी जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे कि देखकर ली तुरंत ही मार्कस को लेकर वहाँ से भागने लगता है और जाकर एक पेड़ के पीछे छिप
छिप जाता है। फिर वहाँ पर वो क्रिएचर आकर उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ हम एवलिन को देखते हैं जिसके की गलती से उसके पैर में कील चुभ गई थी। उसी दौरान उसके हाथ से फ्रेम नीचे गिरकर टूट भी जाती है और अब आवाज के होने के कारण वहाँ पर एलियन भी आ सकते थे और फिर एवलिन बिना आवाज के बेसमेंट में जाती है। वो वहाँ पर रेड लाइट को ऑन करते हैं जो कि खतरे की निशानी थी, लेकिन तब तक वहाँ पर वो क्रिएचर भी आ गया था और फिर एवलिन भी उससे बचकर एक जगह पर छिप जाती है। उसे कील लगने के कारण बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी आवाज नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने जैसे भी आवाज की तो एलियन उसे एकदम खत्म कर देगा। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि घर के बाहर रेड लाइट को देखता है। वो समझ जाता है कि अब उसकी पत्नी खतरे में है, इसलिए वो मार्कस के साथ बहुत ही तेजी से अपने घर की ओर आता है, जहाँ पर कि उसे अपने घर में उस एलियन के होने का आभास होता है। इसलिए वो अपने बेटे मार्कस को पटाखे और रॉकेट्स देता है और वो दूर जाकर उसे चलाने के लिए कहता है ताकि पटाखों की आवाज से वो एलियन उनके घर की ओर से पटाखों की ओर आ जाए। इसके बाद मार्कस घर से दूर जाकर पटाखे जलाता है और एक जगह पर जाकर छिप जाता है और फिर पटाखों की आवाज को सुनकर वो एलियन भी वहाँ पर चला जाता है। जिसके बाद ली तुरंत ही अपने घर पर जाता है, जहाँ पर कि उसे अपनी पत्नी और अपना एक छोटा बच्चा भी दिखता है और फिर ली अपनी पत्नी को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद आवाज ना हो इसलिए ली अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन बेसमेंट में आते ही वो बच्चा रोने लगता है। इसलिए ली जल्दी अपने बच्चे को ऑक्सीजन पाइप लगाता है और उसे लकड़ी के बॉक्स में रख देता है। जिसके बाद उस बच्चे की आवाज बाहर आनी बंद हो जाती है और फिर हम मार्कस को देखते हैं जो कि अब अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने पास एलियन के होने का आभास होता है, इसलिए वो खेतों में ही भागने लगता है। लेकिन भागते भागते ही मार्कस के हाथ से वो टॉर्च नीचे गिर जाती है, लेकिन मार्कस बिना रुके वहाँ से भाग जाता है और फिर हम रेगन को देखते हैं जो कि घूमते उसी खेत पर आ जाते हैं जहाँ पर कि मार्कस से भागते वो टॉर्च नीचे गिर गई थी और फिर रेगन को लगता है कि शायद उसके फादर वहाँ पर आए हैं, इसलिए वो उस टॉर्च के पास जाती है। लेकिन तभी रेगन के पीछे वो एलियन आ जाता है और तभी रेगन की एयर मशीन एक फ्रीक्वेंसी सेंस करती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी साउंड उस एलियन के बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है और फिर तभी वहाँ पर मार्कस आ जाता है और वो रेगन को चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों अनाज के टॉप पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम एवलिन और ली को देखते हैं, जहाँ पर कि एवलिन ली को अपने बेटे मार्कस और रेगन के बारे में पूछती है, लेकिन ली कहता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वे दोनों यहीं पर होंगे। इसके बाद ली यहाँ से जाकर सीसीटीवी में अपने बच्चों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ली को वे दोनों कहीं पर भी नहीं दिखते। इसके बाद ली उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम मार्कस और रेगन को देखते हैं जो कि टॉप पर जाकर आग जलाते हैं ताकि उनके पेरेंट्स को पता चले कि ये दोनों कहाँ पर है, लेकिन ये आग थोड़ी देर में बुझ जाती है और फिर हम बेसमेंट का सीन देखते हैं जहाँ की पाइपलाइन टूटने के कारण वहाँ पर पानी भरने लगता है, जिस कारण एवलिन की आंखें भी खुल जाती है। वो देखते हैं कि बेसमेंट में काफी तेजी से पानी भर रहा है, लेकिन एवलिन साथ ही देखती है कि वहाँ पर पानी में एक क्रिएचर भी आ चुका है जो कि उसके बच्चे के बहुत ही पास होता है और फिर एवलिन बहुत ही धीरे से अपने बच्चे को उठाती है और पानी के गिरने वाली जगह पर जाकर छिप जाती है, जिससे कि वो एलियन उनकी आवाज को नहीं सुन पाता और वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम ली को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को ढूंढते हुए उस गोदाम तक पहुंच जाता है जिसके की टॉप पर मार्कस और रेगन होते हैं, लेकिन उसी दौरान मार्कस के नीचे का हिस्सा टूट जाता है, जिसके बाद मार्कस सीधा गोदाम में रख के मक्के में आकर गिर जाता है और फिर वहाँ पर आवाज हो जाती है। उस आवाज को सुनकर एक एलियन भी उनकी ओर आने लगता है और वो आवाज ली को भी सुनाई देती है और फिर रेगन मार्कस को बचाने के लिए खुद भी मक्के में आकर फंस जाती है, लेकिन मार्कस और रेगन किसी तरीके से टूटे हुए हिस्से पर आकर चढ़ जाते हैं। अब ली को भी यकीन था कि आवाज उनके बच्चों की होगी, इसलिए वो तुरंत ही गोदाम की ओर भागने लगता है, लेकिन ली से पहले ही वो एलियन भी गोदाम तक पहुंच जाता है, जिससे कि बचने के लिए मार्कस और रेगन टूटे हुए हिस्से को अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उनकी आवाज को सुनकर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी रेगन की एयर मशीन से वही फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देता है, जिसे कि वो क्रिएचर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर ये दोनों वहाँ से निकलकर अपने फादर ली को अपने गले से लगाते हैं और ये सब कुछ एवलिन अपने घर से ही सीसीटीवी कैमरे में देख रही होती है, लेकिन तभी ली भी अपने बच्चों से चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो एलियन अभी भी नी के पास है। और फिर ली तुरंत ही अपने बच्चों को एक पिकअप के अंदर बैठाता है और वो खुद एक कुल्हाड़ी को लेकर जंगल में खड़ा रहता है, लेकिन वो क्रिएचर ठीक ली के ऊपर ही होता है। उस एलियन को आवाज आते ही वो ली के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और ये देखते ही मार्कस अपने फादर को आवाज लगाता है, जिसके बाद वो एलियन इन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है। वो एलियन इनकी पिकअप को डैमेज करने लगता है, लेकिन वो एलियन इससे पहले ली के बच्चों को कुछ कर पाता ली खड़ा हो जाता है और वो अपने बच्चों से कहता है कि मैं तुम दोनों से बहुत ही प्यार करता हूँ, और इतना कहते ही ली बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिससे कि वो क्रिएचर अब ली के ऊपर हमला कर देता है और वो क्रिएचर ली को जान से मार देता है। इन दोनों बच्चों के साथ एवलिन भी अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ सीसीटीवी कैमरे में देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एवलिन अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के अंदर आती है, जहाँ पर कि मार्कस और रेगन अपने छोटे भाई को सही सलामत देखते हैं और वो बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एवलिन को कुछ
हलचल महसूस होती है, इसलिए एवलिन गन को लेकर तैयार हो जाती है और फिर तभी वो क्रिएचर भी उनके सामने ही आ जाता है और वो उनकी आवाज से उन्हें महसूस करने लगता है। तभी रेगन की नजर अपने बनाए फादर के चार्ट पर जाती है, जहाँ पर कि उसे अपने फादर का एक सवाल दिखाई देता है, व्हाट इज द वीकनेस। दरअसल उसके फादर उस एलियन की वीकनेस ढूंढ रहे थे और अब रेगन को भी उस एलियन की वीकनेस पता चल गई थी। उसे पता था कि एयर मशीन से आने वाली फ्रीक्वेंसी साउंड वो क्रिएचर बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए अब रेगन एयर मशीन को ऑन करती है, जिसमें से कि अब फ्रीक्वेंसी साउंड आने लगती है और हर बार की तरह वो क्रिएचर उस साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। इन सभी को लगता है कि अब वो एलियन मर चुका है, लेकिन तभी वो क्रिएचर फिर से खड़ा हो जाता है और इससे पहले वो एलियन कुछ कर पाता तभी एलियन उसके ऊपर अपनी गन से अटैक कर देती है, जिससे कि अब वो एलियन पूरी तरीके से वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद अब इन्हें घर के बाहर कुछ हलचल महसूस होती है और फिर जब ये लोग सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं तो वो देखते हैं कि अब बाकी के क्रिएचर भी इनके घर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इन्हें उन क्रिएचर की वीकनेस के बारे में पता चल गया था। इसके बाद रेगन उस फ्रीक्वेंसी साउंड को स्पीकर पर लगा देती है और एवलिन भी अपनी गन को लोड करती है और इसी सीन के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें।